सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे। जितने साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज 100 क्वेश्चनों का हॉर्टिकल्चर और पोमोलॉजी, जनरल हॉर्टिकल्चर और पोमोलॉजी का टेस्ट है, जो कि आज क्लास में ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, उसको यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। और यदि आपने, जितने भी साथी देख रहे हैं, इसमें से 50% भी अंक प्राप्त कर लिए इस टेस्ट में, तो ये आपके लिए मील के पत्थर जैसी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका टेस्ट दे सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको जो क्लासेस है वो कैसी लग रही है। आज देखिए 9 बजे क्लास अपनी शुरू हुई है। रेगुलरली 8 साढ़े 8 करते हैं, तो बच्चों ने कहा कि सर खाने वगैरह का टाइम होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन किया है। तो चलिए, वक्त का पहिया जल्दी से घूम रहा, आप सभी जानते ही हैं। अपनी क्लास में चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है प्यारे साथियों। हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि कल्चर जिसके पीछे आ जाता है वो किस भाषा का शब्द होता है। सर कल्चर जिसके पीछे आ जाता है वो जनरली किस भाषा का शब्द हो जाता है। सर कल्चर जिसके पीछे आए तो वो लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यदि कल्चर पीछे आए तो ये किसका शब्द हो जाएगा, सर लैटिन का। और यदि लोजी पीछे आए, जैसे कि पोमोलॉजी आएगा आगे, लोजी, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहां पे आपका 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। 1 नंबर जवाब जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अंगूर की खेती के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, अंगूर की खेती का अध्ययन जो है वो विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत तो मेन ब्रांच है, लेकिन जब नैरो में जाके पढ़ते हैं तो विटीकल्चर के अंतर्गत क्या है, अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बीज पत्तर फल वृक्षों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। खजूर द्विबीजपत्री होता है, पाइनएप्पल द्विबीजपत्री होता है, नारियल द्विबीजपत्री होता है, या केला एक बीजपत्री होता है। तो केला जो होता है आप सभी को बताया एक बीजपत्री होता है, तो बिल्कुल सही रहेगा 1 नंबर जवाब। सर खजूर में कितने गुणसूत्र होते हैं। खजूर में प्यारे साथियों गुणसूत्र होते हैं 36, याद रखिएगा। 22 गुणसूत्र किस में होते हैं, सर डेटलोकी में होते हैं। डेटलोकी, सर डेटलोकी क्या होता है। अरे डी से हो जाएगा आपका धनिया, ए से अमरूद, टी से तरबूज, लौकी तो खुद है ही, और के से करेला। इन सभी में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। जी सर बता रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूफोर्बिएसी कुल से संबंधित फल वृक्ष कौन सा है। तो यूफोर्बिएसी कुल से बिलोंग करता है आंवला। बेर का कुल होता है रहमनेसी, और अंगूर का जो कुल होता है वो विटेसी या वाइटेसी होता है, आप सभी जानते हैं। और अनार का कुल कौन सा होता है, कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि अनार का कुल कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से असुमेलित छांटे, गुणसूत्रों की बात हो रही है। आम में 40, पपीते में 18, अंगूर में 38, लेकिन बेर में कितने गुणसूत्र होते हैं। सर बेर में गुणसूत्र होते हैं 48, तो 48 सही रहेगा। यहाँ 36 लिखा है तो ये असुमेलित है। निम्न में से एक बीजपत्री नहीं है। प्याज, लहसुन, केला, मिर्च। मिर्च है वो द्विबीजपत्री है, बाकी ये सारे के सारे आपके प्यारे साथियों एक बीजपत्री है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से विलायती पालक में गुणसूत्रों की संख्या 12 पाई जाती है, और देसी पालक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 18 पाई जाती है। देसी पालक, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, है ना। देसी पालक में 18 और विलायती पालक में कितनी, सर 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फास्टली आपको सिर्फ आपको जो क्लास में टेस्ट हुआ था उनके आंसर बता रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं पेपर। जिन साथियों ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो इसका बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट दे सकते हैं। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का क्लास खत्म होते ही निःशुल्क आप हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट दे सकते हैं। यदि आपको टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर 9799780187 शो हो रहा है, डायरेक्ट आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई टेस्ट देने में या पीडीएफ डाउनलोड करने में या वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो
निम्नलिखित में से गैर चिनोपोडियसी कुल में समाहित है, यानी कि सीधा पूछा है कि चिनोपोडियसी कुल की सब्जी कौन सी नहीं है। तो देसी पालक, विलायती पालक और बथुआ तीनों ही चिनोपोडियसी से हैं। पत्थर चट्टा है वो चिनोपोडियसी कुल से बिलोंग नहीं करता। यदि आपको पता है कि पत्थर चट्टे का कुल कौन सा होता है तो कमेंट करके बताइए। जितने साथी जुड़े हुए हैं, अभी स्टैंडर्ड लेवल का जो टेस्ट है, इस प्रकार के स्टैंडर्ड लेवल के और भी बहुत सारे टेस्ट जो है हमारे चल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में नहीं, 799 रुपए आपसे लेंगे हम और बदले में आपको एक बहुत अच्छी सर्विस देंगे। तो बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोर्स मिल रहा है 799 रुपए में। इसमें आपको देखिए रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, डाउट क्लियर सेशन, प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली एनालिसिस, यूट्यूब लाइव क्लास जो आपको अभी प्रोवाइड करवाई जा रही है। कबीर एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं और एप्लीकेशन को जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो कम से कम टेस्ट तो फ्री वाला दे ही दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारा कोर्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन फ्री में जो मिल रहा है उसका तो लाभ उठाइए कम से कम। जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं तो क्लास अभी तक शेयर नहीं किया तो प्यारे साथियों शेयर कर दो, ताकि हम उससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट आप सभी को पता है प्रोवाइड करवाते ही हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि सर चिनोपोडियसी में कुल में कौन सी सब्जी नहीं है। निम्नलिखित में गैर क्रूसीफेरी कुल की कौन सी सब्जी आती है। गैर क्रूसीफेरी यानी कि क्रूसीफेरी में नहीं आती, तो क्रूसीफेरी में गाजर नहीं आती है ना, डेक्सा कैरेटा, और इसका कुल होता है अम्बेली फेरी। गाजर का कुल क्या होता है, अम्बेली फेरी या अम्बेली फेरी। और इसका पुष्प क्रम कैसा होता है, पुष्प होता है इसका अम्बेल। और गाजर का फल प्रकार होता है सीजोकार्प। क्या होता है, सीजोकार्प। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से गाजर की उत्पत्ति मानी जाती है। और भी गाजर का बहुत कुछ है लेकिन वो आपको अभी नहीं बताएंगे। निम्न में से उन फलों का चुनाव करो जिनमें तोड़ने के बाद में इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है। वे फल जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, उन्हीं में तोड़ने के बाद इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है। तो ना तो बेर पकता है, ना पाइनएप्पल पकता है, ना अनार पकता है, इनमें से कोई नहीं। सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से फल को तोड़ने के बाद नहीं पकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फल है जो तोड़ने के बाद नहीं पकता। बेलपत्र पक जाता है, सेब पक जाता है, तरबूज पक जाता है, लेकिन लीची जो है वो तोड़ने के बाद में नहीं पकती। निम्न में से सही सदाबहार फल वृक्ष है आम और केला इज द राइट आंसर। केला, अंगूर, ये सारे के सारे जो हैं, केला तो आपका सदाबहार है, अंगूर पर्णपाती है। अंगूर क्या है, पर्णपाती। यहाँ पे चिक्कू पर्णपाती है आपका, और यहाँ पे आंवला जो है वो पर्णपाती है। तो सदाबहार जिनके साल में कभी भी पत्ते नहीं झड़ते तो आम और केला। निम्न में से क्रम सदाबहार व पतझड़ी फल है। तो सदाबहार तो नींबू और पतझड़ी बेर, तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें पर परागण नहीं होता। अंगूर, केला, टमाटर सभी में स्वपरागण होता है तो पर परागण नहीं होता। उपरोक्त सभी में पर परागण नहीं होता क्योंकि इनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। निम्न में से पालक है परपरागित है। सिंपली सभी को पता है पालक जो होती है वो परपरागित होती है, स्वपरागित नहीं होती। बहुधा परपरागित, नन ऑफ दीज। ये सब आपको उलझाने के मसले हैं कि बांध लेंगे क्या तुम्हें ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तो इनको अपनी राह में कारा मत बनाना। अरे भाई जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सफर बहुत लंबा है प्यारे साथियों, और लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। अपने अचीव करना है अपना जो सफर है उसको, सफर को तो क्या अचीव करना है, मंजिल को अचीव करना है। निम्न में से असत्य कथन नहीं है। देखो असत्य कथन नहीं है का मतलब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। असत्य कथन नहीं है का मतलब यहां पर है अनार, अंगूर और बेर, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, पर्णपाती है। क्या है, पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब इनके वर्ष में पत्ते झड़ते हैं, और जिनके पत्ते झड़ते हैं उनको लगाने का सही समय क्या है सर, फरवरी मार्च है। क्या है, फरवरी मार्च। पपीता सदाबहार है तो इसको जून जुलाई में आप लगा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से मोनोसीएस का उचित विकल्प है। देखो मोनो का मतलब एक, सीएस का मतलब होता है घर, यानी कि दो लोगों का एक घर, या मैं इसको द्विलिंगी कह सकता हूं। तो द्विलिंगी निम्न में से कौन सा है। पपीता भी एक लिंगी होता है, खजूर भी एक लिंगी होता है, और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में परवल भी एक लिंगी होता है। तो उपरोक्त में से
कोई भी उदाहरण है वो मोनोसियस का नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से डायोसियस के उचित विकल्प के संदर्भ में कौन सा विकल्प खरा नहीं उतरता, या इसने सीधी सी बात कहें कि निम्न में से एक लिंगी या डायोसियस के कौन सा कथन यहाँ पे लिखा है, कौन सा? पपीता डायोसियस होता है क्या? पपीता एक लिंगी होता है, सही है। आंवला जो होता है वो डायोसियस है। देखते हैं कुकुरबिटेसिकुल डायोसियस होता है, ये उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका रहेगा, पपीता एक लिंगी होता है, लेकिन आंवला डायोसियस यानी के सॉरी, आंवला जो है खरा नहीं उतरता डायोसियस के संदर्भ में। आंवला जो होता है वो मोनोसियस होता है, मोनोसियस, या इसको द्विलिंगी अपने कह सकते हैं। आंवले को, आंवला क्या होता है? द्विलिंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खजूर में नर और मादा का अनुपात 1:10 रखा जाता है। 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। पपीते की डायोसियस वेराइटियों में 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर इसके बता रहा हूं, और लिस्ट जो है वो सभी बच्चों की लगभग रेडी है, आपके क्लासरूम में लगा दी गई है लिस्ट, आप सुबह आकर चेक कर सकते हैं। निम्न में से गैर अंडाशय निर्मित फल का चुनाव करो, या सीधा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से गैर अंडाशय से कौन सा फल नहीं बना है। तो जो गैर अंडाशय यानी कि अंडाशय से नहीं नहीं 2 बार आया है, तो जो आपका सेब है वो क्या है? गैर अंडाशय से नहीं बना है। ठीक है, गैर अंडाशय का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा सेब। आगे बढ़ते हैं। इनमें से रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना आपको पता ही है, आलू जो है रूपांतरित तना है, बाकी गाजर, मूली, शकरकंद ये जड़ के उदाहरण है। निम्न में से उस फल का चुनाव करो जिनका हम भ्रूण खाते हैं। देखो भ्रूण मैंने जनरली बेल में बताया, बेल पत्तर में प्लेसेंटा खाते हैं ना, तो वो ऑप्शन में है नहीं। तो इसका जवाब क्या रहेगा भाई? इसका जवाब रहेगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बेल पत्तर यदि ऑप्शन में होता तो कुछ इस पे विचार करते। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी के घाव को भरने की औषधि बताते हैं, है ना, घाव यानी कि अगर किसी के चोट लगी है, अगर आप उसको रिकमेंड करते हैं कोई फ्रूट खाने के लिए, तो एक विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है? घावों को भरने में मदद करता है, हील के लिए, घाव भरने के लिए मदद करता है विटामिन सी। नींबू में भी पाया जाता है, अमरूद में, बारबेडस चेरी में भी पाया जाता है। तो अगर ये वो खाएगा तो कुछ हद तक उसका घाव है वो रिपेयर होने में मदद होगी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक दूसरे से मेल नहीं खाता? सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। तीनों ही मेल खाते हैं, क्योंकि तीनों ही आभासी फल हैं, झूठे फल हैं। ये जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य भाग से होता है वो झूठे फल होते हैं। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी में अंडाशय के अलावा अन्य भाग से फल का निर्माण होता है, तो ये झूठे फल हैं। तो डी ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएगा ना, क्योंकि एक दूसरे से मेल सारे ये खा रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो मेल नहीं खाता। निम्न में से पाइनएप्पल का जो फल प्रकार होता है वो सोरोसिस होता है। क्या होता है? सोरोसिस होता है। टिंडे का फल प्रकार, देखो टिंडा कुकुरबिटेसी, पीछे वाले पेपर में भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था, परवल का जो होता है। टिंडे का फल प्रकार यानी कि कुकुरबिटेसी का फल प्रकार पेपो होता है। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ दिवस प्रभावी यानी कि एलडीपी, लघु दिवसीय यानी कि एसडीपी, और दिवस निष्प्रभावी डीएनपी पादपों के सही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प ऑप्शन ए है, प्याज, शकरकंद और अमरूद। प्याज जो होता है वो एलडीपी होता है, शकरकंदी होती है एसडीपी होती है, दिवस निष्प्रभावी होता है वो अमरूद होता है। सामान्यतः खरीफ में बोई जाने वाली सब्जियां ताप, दीप्ति, कालिता, ये कविता नहीं लिखा है, दीप्ति कालिता है प्यारे साथियों, के आधार पर कैसी होती है? तो खरीफ वाली होती है वो लघु दिवसीय यानी कि एसडीपी होती है जनरली अपने बात करें तो। निम्न में से जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय नहीं है। जीवन चक्र के आधार पर अगर 1 वर्षीय है वो कौन सी नहीं है? मूली। मूली वैसे तो 1 वर्षीय है, लेकिन बीज प्राप्त करने हैं ना मूली के, तो 2 वर्षीय, द्विवर्षीय में चली जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षीय सब्जी या द्विवर्षीय सब्जी नहीं है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर में भी सेम स्थिति है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर आपको 1 वर्ष में मिलती है, लेकिन यदि आप इनके बीज प्राप्त करना चाहते हो तो 2 वर्ष लगते हैं। भिंडी है वो 1 वर्षीय है यानी कि द्विवर्षीय नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी आपको बता ही दिया है, परवल जो होती है वो बहुवर्षीय है, ऑलरेडी मैंने सामान्य उद्यान विज्ञान की थ्योरी की क्लास में आपको बता दिया है। निम्न में से बालसन पियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मैं आपको उत्तर बताने का मौका ही नहीं दे रहा हूं। इसी प्रकार से आपको शार्प बनना है, क्वेश्चन सुनना है और उत्तर दे देना है। बालसम पियर है वो करेले को बोला जाता है, आलू को गरीब का दोस्त, भिंडी को
सब्जियों की रानी और गोभी को कॉल क्रॉप्स बोला जाता है। निम्न में से गरीब की सब्जी और गरीब का दोस्त, गरीब की सब्जी बैंगन है और गरीब का दोस्त आलू है। ऑप्शन ए वहां पे सही होएगा क्योंकि ये सही क्रम में व्यवस्थित है। आगे वाला ऑप्शन है उबेरजीन के नाम से किसे जाना जाता है? उबेरजीन बैंगन को जाना जाता है, एग प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है बैंगन को। निम्न में से 21वीं सदी का पेड़, 21वीं सदी का पेड़ जो है वो नीम को कहते हैं। 21वीं सदी का फल जो है वो आंवला है। हाँ, आपने आंवले को देखते ही गुडालियां होते ही इसको आंवले को क्लिक किया, जो कि गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, मैं बार बार कहता हूं आपको। आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी है और सागवान जो है वो रोइडा है। बी जवाब बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान का राष्ट्रीय फल अनार है। बहुत बार मैंने करवा दिया, इसमें नहीं है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अनार होता तो हम इस पे कुछ विचार करते। पपीता, केला, अमरूद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फलों को गुणसूत्र के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला कौन सा है? आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या? बढ़ता हुआ क्रम। अब आपको देखना है कि सबसे कम गुणसूत्र किस में लिखे हैं, उसके बाद में ज्यादा लिखे हुए हैं, उसके बाद में कम लिखे हुए हैं, कौन सा है? देखो, संतरे में 18, ठीक है सर। अमरूद में 22, आंवले में 28, खजूर में 36। और बढ़ता क्रम है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो आगे पीछे बढ़ता घटता नहीं है। थोड़ी सी आपको उलझाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वहां पे, लेकिन आप हैं कि उलझने का नाम ही ले रहे। निम्न में से लहसुन की उत्पत्ति प्याज और लहसुन की मध्य एशिया से मानी जाती है। संतरा और माल्टा की उत्पत्ति चीन से मानी जाती है। अनार की उत्पत्ति ईरान से मानी जाती है। तोरी, परवल, ककड़ी, खीरा, टिंडा, गुलाब, मोगरा, मूंग, मोट, अरहर, कपास, ग्वार, गन्ना, इन सभी की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से मक्का की उत्पत्ति मैक्सिको से मानी जाती है। मिर्च की उत्पत्ति मैक्सिको से मानी जाती है। और इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, निम्न में से उस विकल्प का चुनाव करो जिसका पुष्पक्रम साइमोस नहीं होता। तो अंगूर का पेनिकल होता है बेटा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। बेलपत्र, नींबू और पपीता का पुष्पक्रम है वो साई मोस होता है। ए जवाब जिन्होंने सही किया है उनका बिल्कुल सही है। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन निम्न में से आपको छांटना है और बताना है कि कौन सा कथन यहां पर आपका असत्य है। आम में फरवरी मार्च में फूल आते हैं, जोधपुर के किसान हस्तबार लेते हैं। बेल में फल जनवरी में आते हैं। लहसुए में फल जो फरवरी मार्च में नहीं आते। लहसुए के अंदर जो फूल हैं वो कब आते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बेसिक सामान्य उद्यान विज्ञान में ऑलरेडी करवा रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है। निम्न में से बेलपत्र का फर प्रकार कैसा है? क्वेश्चन यहाँ पे है और ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका और ये ऑप्शन है। थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई सी। बालुस्ता है, बेरी है, स्पेडियम या एमपी सरका, यहाँ पे राइट हो जाएगा 571 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 572 नंबर में। बेर में पुष्पन का सही समय है। देखो, बेर के अंदर फूल आने का सही समय अगस्त से लेकर सितंबर तक आते रहते हैं, क्योंकि बेर में अगेती, मध्यम और पछेती वेराइटियां होती है ना। हाँ सर, होती है। आगे बढ़ते हैं। टीलादाब विधि, माउंट लेरिंग, अमरूद वाली को अपनाते कब है? तो यार जो ग्राफ्टिंग करते हैं ना जनरली, तो वो बेटा जुलाई अगस्त में ही करते हैं। 20 सही रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पेच बडिंग की जाती है। पेच बडिंग आप सभी को पता है आंवले, बेल और लहसुए में की जाती है। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सभी निम्न में से विश्व में कौन सा लीफ प्रूनिंग के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है? खजूर के अंदर प्रूनिंग काट छांट करते हैं, तो खजूर में पेड़ा या लकड़ी या तना तो होता नहीं प्यारे साथियों, उसमें पत्तियां ही होती है, तो उसमें लीफ प्रूनिंग की जाती है। लीफ प्रूनिंग में खजूर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों तक ऑडियो और वीडियो है वो एक अच्छी क्वालिटी में पहुंच रही होगी और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहे होंगे। मैं बहुत ही एक एवरेज स्पीड से पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि बातें करें आपसे, कुछ चीजों को डिस्कस करें, जहां पे जरूरी चीज आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये अवसर जो है हर जसरे मना गायल है जो संगी है तेरो,
अवसर बीत्यो जात है, कयो मान ले मेरो। तो जो आपका मेन साथी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी दुनियादारी जो चीजें हैं उनको आप कुछ समय के लिए, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, भुला दीजिए। बाद में आपके यही कसी और यही कुआड़े रहने वाले हैं, तो आप बाकी काम बाद में कर लें, पहले ये पढ़ाई वाला सल्टा लेते हैं। अंगूर के संदर्भ में कौन सा कथन खरा नहीं उतरता? देखो, उत्तरी भारत में जनवरी फरवरी में प्रूनिंग की जाती है, हाँ की जाती है सर। उत्तरी भारत में जनवरी फरवरी में रोपण किया जाता है अंगूर का, सही है सर। उत्तरी भारत में जो फलन होता है मई जून में होता है, सही है। लेकिन अंगूर में उत्तरी भारत में क्या होता है भाई, आपके फरवरी मार्च में फूल नहीं आते। तो ऑप्शन ए जिन्होंने किया है, जिन्होंने क्या किया, ऑप्शन ए किया है, उनका क्या है भाई, आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। जिन्होंने क्या किया है, ए नंबर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर भारत में लहसुए की प्रूनिंग का सही समय कौन सा है? उत्तर भारत में अगर आप लहसुए की प्रूनिंग कर रहे हो, यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ है क्या उत्तर भारत? नहीं है, ये तो उत्तरी राजस्थान है। उत्तर भारत में यदि लहसुए की प्रूनिंग कर रहे हो तो सही समय है वो प्यारे साथियों फरवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्न में से पुष्पन के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करो। तो लहसुए में जो फूल आते हैं वो फरवरी मार्च में आते हैं, संतरे में भी फरवरी मार्च में आते हैं, माल्टे में भी फरवरी मार्च में आते हैं, लेकिन नींबू में फरवरी मार्च में क्या है प्यारे साथियों, नहीं आते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा? चल जा भाई यार, ये भी आपकी तरह खराब करने लग गया भाई। डी, नींबू में जो है वो फरवरी मार्च में नहीं आते, ये असत्य कथन है। निम्न में से फिजिकल या फेसिकल, थोड़ा सा फेसिकल, निम्न में से फेसिकल किसका पुष्पक्रम है? तो बेर का जो पुष्पक्रम होता है वो फेसिकल होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अनार निम्न में से एंथोसाइनिन या अनार निम्न में से एंथोसाइनिन अपना लाल रंग किस फल के योगदान हेतु नहीं देता? जनरली फल व सब्जियों का ज्यादातर लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। कुछ जगह आपको कैरिकाजेंथिन नारंगी रंग, लाइकोपीन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो एंथोसाइनिन आया तो आप यहाँ पे एंथोसाइनिन पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। तरबूज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और प्याज का लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण, लेकिन अमरूद का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। तो ये क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाएगा। पूछा क्या है? नहीं देता है, एंथोसाइनिन योगदान नहीं दे रहा ना अमरूद के लाल रंग में, तो ये सही हो जाएगा। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो, दो चीज होती है, एक तो मिर्च होती है तिखी होती है। यदि मिर्च तिखी है तो वो कैप्सेसीन के कारण, मिर्च खाते हो तो सी सी करते हो ना आप, तो कैप्सेसीन के कारण तिखी होती है, और कैप्सेथीन के कारण उसका लाल रंग होता है। आगे वाले बढ़ते हैं, पपीता के पीले रंग हेतु जिम्मेदार कैरिकाजेंथिन है, पपीते के पीले रंग हेतु जिम्मेदार। मिर्च में तीखापन में अभी अब बता के हटाऊं, कैप्सेथीन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पायरोडॉक्सिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरोडॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? तो बेटा विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसको रिकेट्स बोला जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फल व सब्जियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन में से कौन सा पाया जाता है? तो पोटेशियम सब फल व सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। निम्न में से कौन सी सब्जी शीतोष्ण जलवायु में नहीं है? सेब, नाशपाती और बादाम ये ठंडी जगह पर लगाई जाती है। तो जनरली काजू है वो शीतोष्ण का नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि काजू कहां से बिलोंग करता है। टमाटर में सामान्य वृद्धि के लिए कितना तापमान है वो जरूरी चाहिए? आज ही क्लास में आपको करवाया, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। आलू में कंद निर्माण के लिए जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25, 16 से 30 या 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या सही रहेगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आलू में कंद निर्माण के लिए सर्पाकार का विधि उदाहरण है, सर्पाकार दाब विधि का उदाहरण है सर्पाकार दाब, या जिसको स्नेक लेयरिंग बोल देते हैं, चमेली के अंदर की जाती है। जैसे ये कोई पौधा है, इसकी कोई टहनी को अपने ऐसे सांप की तरह बना दिया और मिट्टी से दबा दिया, ये जड़ें बन जाती है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया ही हुआ है क्या? तो ये क्या हो जाती है प्यारे साथियों, आपके चमेली के अंदर सर्पाकार दाब बोला जाता है इसे।
माउंट लेरिंग सामान्यतः अमरूद में अपनाई जाती है, जिसको टीला दाब, स्टूलिंग, टिब्बा दाब, डेहरी दाब भी कहते हैं। विनियर उपरोपण में किस आकार का कट लगाते हैं? विनियर ग्राफ्टिंग में वी आकार का कटान लगाया जाता है। जनरली आप ऐसे भी काट सकते हो, इस प्रकार से, लेकिन काट की प्रॉपर बात आए तो वी आकार का काट आपको लगाना है। ऊपर वाला आपको पता है संकुर होता है, और नीचे वाला पौधे का भाग से और मूल वृंत होता है। मूल वृंत को इंग्लिश में रूट स्टॉक और संकुर को बोला जाता है साइन। मेरे प्यारे साथियों, संकुर व मूलवृंत का जुड़ाव, देखो संकुर और मूलवृंत जुड़ती है ना, तो कैम्बियम परत के कारण जुड़ती है, और द्वितीयक वृद्धि के कारण, और कोशिका विभाजन। यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। किस प्रकार के पौधों में ग्राफ्टिंग नहीं की जाती? तो एक बीज पत्ती जो है ना, जैसे कि आपका केला, खजूर, पाइनएप्पल, इनके अंदर आपने देखा नहीं होगा कि ग्राफ्टिंग की जाती है, तो एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग नहीं की जाती। आम में ग्राफ्टिंग की व्यवसायिक जो विधि है वो विनियर ग्राफ्टिंग जो है, यहाँ पे ग्राफ्टिंग लिख देता हूं मैं, ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग है वो आम में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में मूलांकुर यानी कि मूलवृंत और संकुर की क्रमशः आयु होनी चाहिए। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में 1 वर्ष और 3 से 4 माह है। मूलांकुर की आयु 1 वर्ष और संकुर की आयु 3 से 4 वर्ष। जितने साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं इस क्लास की 100 क्वेश्चन की निःशुल्क पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हो तो डाउनलोड करो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन, या फ्री में टेस्ट देना चाहते हो इन 100 क्वेश्चन का तो डाउनलोड करो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन। यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो डाउनलोड करो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो डाउनलोड करो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन, क्योंकि कबीर एग्जाम है वो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। परमपिता कबीर परमेश्वर का पंजा आप सभी पर बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब, संतरा, माल्टा में ग्राफ्टिंग की व्यवसायिक विधि है। आज के क्वेश्चनों में यदि मैं सबसे खतरनाक क्वेश्चनों की रैंक देना चाहूं तो वो ये है। इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि हरकत इतनी है इस क्वेश्चन में कि ये पलक झपकते ही नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। सारे के सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, और अगर आपसे कोई पूछे कि आज के पेपर में आपका सही कौन सा था, आप कहोगे ये सही था। देखो, गुलाब, संतरा, माल्टा में ग्राफ्टिंग, गुलाब, संतरा और माल्टा में ग्राफ्टिंग की व्यवसायिक विधि, आपको पता है बडिंग की तो टी बडिंग है, लेकिन ग्राफ्टिंग टी बडिंग में नहीं आता, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बेर में बडिंग की व्यवसायिक विधि है, तो बेर में तो रिंग बडिंग की जाती है, तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं बेटा ये रिंग बडिंग, रिंग स्पोर्ट, रिंग ब्लॉसम, ये सारी की सारी चीजें पढ़ लो, नहीं तो आपकी रिंग बडिंग के चक्कर में रिंग सेरेमनी वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। छोरी कौन देनी गणी थाने, ठीक है। और ज्यादा जो लड़कियां पढ़ रही है विमान तो मिल जासी, तो मैं आपके लिए भी बता रहा हूं कि कोई मिलेगा जैसे गोबर के बट्ठल उठाने वाला, तो इससे अच्छा है प्यारे बच्चों पढ़ लो अच्छे से ताकि कोई अच्छा घर बार आपको मिल जाए, है ना। बात मान लिया करो कभी कभी मेरी, मैं अच्छी बातें बताता हूं आपको। पालने के प्रति संवेदनशील तो पपीता है गुरुजी, बहुत ही सोखो पर्सन है, हाँ बोलो सोखो है। निम्न में से वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन ऑक्सिन है, एथाइलिन, इथोफेन, और ये सभी जो हैं वृद्धि घटाने वाले हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तरदायी एब्सिसिक एसिड है, कोशिका का आकार बड़ा करने के लिए जिब्रेलिन है, कोशिका वृद्धि बढ़ाने वाला तो ऑक्सिन हो गया, कोशिका वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन जिम्मेदार है, आपको पता ही है। निम्न में से अफलन अनुवांशिक कारण है, अफलन का अनुवांशिक कारण ये सारे ही हैं, असंगतता, संकरीकरण, स्वबंधता, सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फलन किस वर्तिका पर होता है? वर्तिका मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है, तो उसमें सबसे ज्यादा फलन है वो लंबी वर्तिका पर होता है। अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, देखो एक तो अपने देश में है वो तो नई दिल्ली में गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, लेकिन ये इंटरनेशनल वाली अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। अमरूद की हस्तबार में फलन कब होता है? तो बेटा फरवरी मार्च में होता है। हस्तबार ऑलरेडी कितनी अच्छी तो करवा रखी है, अभी भी गलत करोगे ना तो मैं गढ़ूंगा फिर थाने, आप देख लो ध्यान ढंग प्रश्न पढ़ ले करो और उत्तर दे दे करो बांगा। जितने साथी अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन जो टेस्ट लिया गया था सेम आप ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, और जैसे ही आप टेस्ट दोगे उसका रिजल्ट मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं देख पाऊंगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए और आपकी तैयारी कैसी है। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये जो टेस्ट है इसका जो लेवल है वो कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लेवल है इस टेस्ट का। कौन सा पोषक तत्व केले में फल निर्माण के लिए आवश्यक है और केले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पोटेशियम ही है। फल व सब्जियों में अभी तो बता के हटा हूं, बीपीएल
और कल मैं जो बता दूं कि जिन बच्चों के 150 से कम नंबर आए हैं, बीपीएल में जो गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो खा पी के आना कुछ है ना। बाद में क्या है कि खाली पेट जब आप दवाई लेते हो ना, तो उससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बता, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि खाली पेट आपको दवाई नहीं लेनी। 150 से कम नंबर आया तो दवाई तो लाजमी आपको मिलेगी मिलेगी, इसलिए खाना खा के आइए ताकि दवाई आपके ढंग से काम करे थोड़ी। आगे वाला क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट फ्रूट किस फल का अन्य नाम है? तो पपीते को ब्रेकफास्ट फ्रूट बोला जाता है। सोको सोका परसेंट पपीते में विटामिन ए 2020 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार का वानस्पतिक नाम? प्यूनिका ग्रेनेटम और गुणसूत्र 18 पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बेलपत्र का वैज्ञानिक नाम एगल मार्मेलोस होता है, ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बेर की अगेती किस्में? गोला, सेब, थार बोराज, थार सेविका, सिंदूरा, नारनोल, गोमा, कीर्ति, ये सारी की सारी वेराइटियां बेर की अगेती किस्म है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आंवले में गुणसूत्र तथा उत्पत्ति स्थल क्रमशः? तो आंवले की उत्पत्ति है वो कहां से मानी जाती है? गुणसूत्र 28, आंवले की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है, सी वहां पे बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से किन फलों की उत्पत्ति भारत से नहीं मानी जाती? तो संतरे की चीन से मानी जाती है, तो इसकी भारत से नहीं मानी जाती, बाकी सभी की मानी जाती है। निम्न में से बेर के संदर्भ में गलत है? देखो, बेर के संदर्भ में बेर आपको अच्छे से बढ़ाया। पौधरोपण का समय जून से अगस्त, सही है। पुष्पन का समय आपके बेर में पुष्पन का समय अगस्त से सितंबर, सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन के आगे आ रहा हूं क्या आपके? कोई बात नहीं, थोड़ा गुजारा करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिए, आपका पौधरोपण का समय है वो है आपका जून से अगस्त। उसके बाद में जो आपका पुष्पन का समय है, पुष्पन का समय वो आपका है अगस्त से सितंबर। और उसके बाद में प्रूनिंग की बात करें, ये अप्रैल से मई, प्रवर्धन जुलाई अगस्त। और अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पर लिखी गई चीजें दिखाई दे। और प्रवर्धन की बात करें तो जुलाई अगस्त, या फल मक्खी का प्रकोप अक्टूबर में होता है क्या? तो बताइए बेटा अभी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ई ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सर? ई, ठीक है। ई में क्या होता है? फल मक्खी का प्रकोप कब होता है? आप मेरे को कमेंट करके बता भी दीजिए भी गुरुजी बेर में जो फल मक्खी हुए नी बिंगो प्रकोप कद हुआ है, बता दो कमेंट करके। बहुत शाना टाबर होते मन पतो है, बहुत ही समझदार बुद्धिमान बच्चा हो, दिन के थे खाणो पीणो करके आश हो क्लास में, वो भी मन पतो है, खाली पेट को नहीं आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक क्वार्टर बीमारियां फैलती है जनरली कब फैलती है? वर्षा ऋतु में। एचएस गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर चुरचुरिया रोग भी जिसे कहते हैं, वर्षा ऋतु में फैलता है। आगे वाला क्वेश्चन है, फ्लाई माउथ डिजीज या खुरपक्का मुंह पक्का रोग है वो सर्दियों में फैलता है, ध्यान रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो देखो बेटा, बकरी को कैपरा हिरकस, ऊंट को जो एक कुबड़ वाला है उसको कैमेलिस ड्रोमेडियस बोला जाता है, लेकिन भारतीय गाय को बॉस इंडिकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉस इंडिकस। और बॉस टॉर्टस है ये विदेशी गाय को बोला जाता है, विदेशी गाय। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक जो होता है वो मक्खियों से फैलती है, याद रखिएगा सर्रा बीमारी। आगे बढ़ते हैं, रेम्बुलेंट नर चोकला मादा का संकरण है वो कौन सा? इसारडेल नहीं, अभिमांस नहीं, अभिकालीन नहीं, अभिशस्त्र इज द राइट आंसर। सब्जियों की खेती करना ओलेरी कल्चर कहलाता है, एग्रीकल्चर तो कंप्लीट है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर यू। जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं, यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मात्र नाम मात्र शुल्क में तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन। 799 रुपए में कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स मिल रहा है विद फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सामान मिल रहा है ना, आप किसी दूसरी एप्लीकेशन पे ये लेकर दिखाइए, ठीक है। इतने स्टैंडर्ड लेवल की वीडियो, इतने स्टैंडर्ड लेवल के नोट्स और इतने स्टैंडर्ड लेवल के टेस्ट, ठीक है। कहीं से आपको मिले तो कमेंट करके बताइएगा कि सर वहां से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड कीजिए, मौका है अभी आपके पास। भर्ती 21 अक्टूबर डेट है, बहुत कम टाइम बचा है और इतने स्टैंडर्ड लेवल का आपको कोर्स इसमें करवाया हुआ है। डेमो क्लासेस भी हैं, डेमो क्लास लगाकर देखिए और खरीदिए 799 रुपए में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो बेटा इस क्लास को। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप ये तो कर ही सकते हो, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दो इस वीडियो पे। चलो
आगे वाली आपके क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन आपका, कि सर पपीते में सर्वाधिक पेपेन जो है वो CO5 वैरायटी में पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। पपीते की लाल गुद्दे वाली किस्मों में किस वर्ण की अधिकता होती है? तो पपीते की लाल गुद्दे वाली में, यानी कि पपीते का लाल रंग के लिए लाइकोपीन जिम्मेदार होता है, कैरिका जेंथिन होता है पपीते के लाल रंग हेतु जिम्मेदार होता है, एंथोसाइनिन गाजर में लाल रंग हेतु, और अंडे का जो पीला रंग होता है जेंथोफिल जिम्मेदार होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी किसके बराबर होता है? 1 लाख लीटर पानी के बराबर होता है। प्रताप सी वैरायटी है वो तिल की किस्म है, और बरसीम की वृद्धि है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रुक जाती है और फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, जितने साथी इस वक्त जुड़े हैं, यदि आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, ठीक है, यदि आपने क्या नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया, तो क्लास को प्यारे साथियों शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लास को गुरुजी शेयर कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो भाई शेयर? बताओ तो सही, गड़बड़ क्या आपके? फिर देखें क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण आपको चलिए जितने साथी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। स्पीड को और बढ़ाया जाए या इसे कम किया जाए? कल मिलेंगे इसी उत्साह एनर्जी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में बढ़ते रहिए आगे। टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाते रहिए, माता पिता की करते रहिए सेवा, और बाकी जिनकी सेवा पानी में कुछ कमी रह गई हो तो 150 से नंबर कम आने वालों की सेवा के लिए मैं आते ही आरती वाली थाली लेकर तैयार हूं आपके लिए। पहुंच जाइएगा कल 7:30 बजे। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात लाइक कर दो, तीसरी बात शेयर कर दो, चौथी बात एप्लीकेशन कबीर एग्जाम को डाउनलोड कर लो, और फ्री में अभी जो आपने वीडियो देखी है इसका टेस्ट दे लो। 100 क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड लेवल का, अपनी तैयारी को परख लो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।